चलो आगे बढ़ते हैं, ये लिख लेना आराम से पॉज करके। पैरेललोग्राम के सारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। रेक्टेंगल देख लेते हैं, इसके बाद सीक्वेंस में सब कुछ देखेंगे। सेकंड, जो भी प्रॉपर्टीज मुझे रिक्वायर्ड है उतना, है ना, पैरेललोग्राम का ये थोड़ा ज़रूरत पड़ेगा मुझे। तो जैसे कि आपको ये क्वेश्चन कैसे है ना, एरिया का मान लिया, मतलब यही फॉर्मूला आप याद रखोगे, P1 P2 अपन साइन थीटा। वहाँ पे P1 P2 क्या है, पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स है ना यहाँ पे। तो अब क्या है कि आपको क्या, उसमें ये फॉर्मूला जो था हमारा P1 P2 अपन साइन थीटा। हाँ, तो जैसे कि मेरे पास कोई पैरेललोग्राम है तो आपको क्या दे देंगे पता है, 4 वर्टेक्स दे देंगे। जैसे मान लिया A ऑफ 1 2 है, B ऑफ 2 3 है, कुछ भी, C ऑफ समथिंग है। तो आगे चल के स्ट्रेट लाइन में एक टॉपिक सिखाऊंगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो जैसे मान लिया कि AB है, CD है, चारों लाइन का मतलब आप देखो 4 वर्टेक्स दिए, मुझे एरिया निकालना है। तो आप जैसे भी करना चाहो कर सकते हो, हाफ बेस मतलब बेस इंटू हाइट भी कर सकते हो, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। लेकिन अगर ये थीटा एंगल डायरेक्ट दे दिया आपको, है ना, थीटा एंगल अगर डायरेक्ट दे दिया है आपको, अगर मान लिया खाली 4 वर्टेक्स दिए हैं तो जरूर नहीं कि यही फॉर्मूला लगे। 4 वर्टेक्स है तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ये फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, है ना। तो 4 वर्टेक्स दिए मान लो, तो आप क्या करोगे, AB के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, तो बेस मिल गया। और पॉइंट D से ये लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसका एक फॉर्मूला अभी आप सिखाए, मतलब स्ट्रेट लाइन में आपको सिखाया जाएगा अभी धीरे धीरे, है ना। तो वो फिर से वो भी है ना, बेसिक तो यही याद रखना है। सुनो, बेसिक तो आपका फॉर्मूला यही रहेगा, हाइट इनटू बेस। लेकिन कभी कभी अगर ऐसे डायरेक्ट मिल रहा है आपको, तो फिर ये जो फॉर्मूला मैंने अभी बनाया वो P1 P2 अपन साइन थीटा लग सकता है कभी कभी। चलिए, रेक्टेंगल पता ही है भाई क्या होता है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, इसमें चारों एंगल 90 डिग्री। ये पैरेललोग्राम ही एक तरह का, लेकिन इसके चारों एंगल कैसे बन गए, 90 बन गए ना, 90 बन गए। सामने सामने वाली साइड से, वो तो होता ही है, पैरेललोग्राम तो है ही है। रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं क्या, यस, सामने वाली साइड सेम और डायगोनल्स इसके सेम हो जाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम से उसको प्रूफ कर सकते हैं ना, डायगोनल्स आर इक्वल। तो क्या क्या प्रॉपर्टी आएगी, फर्स्ट ऑल एंगल्स आर, लिख लेना वो, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री और डायगोनल्स आर इक्वल। दूसरे, डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है। डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे क्योंकि एक पैरेललोग्राम भी तो है ना। ओके, बस इतनी प्रॉपर्टी आएगी और कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट, रोम्बस, फटाफट जाते हैं। रोम्बस देखो कब यूज होगा, ये सब प्रॉपर्टी जो सिखा रही है, बेसिक यूक्लिड ज्योमेट्री का रिवीजन इसलिए करा रहा हूँ कि कभी कभी इसका, है ना, आगे चल के बहुत यूज होने वाला है वैसे तो। रोम्बस, चलो रोम्बस क्या होता है, वो भी एक पैरेललोग्राम है जिसकी चारों साइड क्या है, इक्वल है। स्क्वायर नहीं है ना, रोम्बस स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसके चारों एंगल 90 नहीं है। स्क्वायर क्या है, रोम्बस में चारों एंगल अगर 90 डिग्री या एक ही एंगल 90 डिग्री हो जाए तो भी, है ना। तो रोम्बस ये है, मान लिया चारों साइड इक्वल है, ठीक है, नाम दे दिया फिर से ABCD, चारों साइड कैसी, इक्वल लेंथ, हाँ ऐसे करके। फिर उसमें और प्रॉपर्टीज, पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी तो आएगी। डायगोनल्स क्या करते हैं, इधर डायगोनल्स क्या कर लेते भाई, बाइसेक्ट तो करेंगे। एक सेकंड, गड़बड़ हो गई, गंदा बन गया। डायगोनल्स तो बाइसेक्ट करेंगे ही ना वापस, क्योंकि रोम्बस एक तरह का पैरेललोग्राम ही है, तो डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे। डायगोनल इक्वल नहीं होंगे इसमें, जैसे कि मान लिया ये ऐसे है तो ये ऐसे करना पड़ेगा, जैसे ये M पॉइंट। लेकिन डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, उससे साथ साथ एक और आएगा कि डायगोनल जो है तो परपेंडिकुलर ही बाइसेक्टर करें, है ना। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। एक और प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी, एक और चीज यहाँ पे होगी, पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। रेक्टेंगल में भी नहीं होगा, स्क्वायर में होगा। स्क्वायर में सब कुछ होगा, जितना रोम्बस में होगा, जितना रेक्टेंगल में होगा, ठीक है। तीनों का कॉम्बिनेशन मतलब वही है, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और रोम्बस, तीनों को मिला दो तो हमारा ये स्क्वायर बन जाता है। तो स्क्वायर बाद में, अभी तो ये रोम्बस है। चलिए, फिर डायगोनल जो है वो एंगल को भी बाइसेक्ट करते हैं, है ना। ये सब आप जो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल से आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे। जैसे ये एंगल D/2, ये भी एंगल D/2 हो जाएगा, ये एंगल A/2 इधर A/2 हो जाएगा, है ना। फिर ये B/2, ये B/2, समझ सकते हैं, ये एंगल B/2, ये B/2, ठीक है।
C/2 लिख दो। ओके, समझ में इतना तो काफ़ी है। चारों एंगल ये 90 हो गए, बस इनफ। अब एरिया देख लेते हैं। डायगोनल सर बस इतना तो था ही। अब एरिया देख लेते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस। तो इसमें क्या दे, मतलब मान लिया कि दो डायगोनल आपको मिल जाए, AC डायगोनल की लेंथ D1 है और BD डायगोनल की लेंथ अगर D2 है। अब इसमें ऐसा है कि आपने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल से आप प्रूफ कर सकते हैं कि ये जो चारों ट्रायंगल अंदर बने हैं ना वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। सुनो, ये प्रूफ कर सकते हैं आराम से, RHS थ्योरम से प्रूफ कर सकते हैं, जो भी आपको जैसे भी आप करना चाहो कर सकते हैं, क्योंकि ये इधर बन जाएगा ऐसे ही। तो यहाँ पे ये और ये चारों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये वाला इससे कॉन्ग्रुएंट होगा, ये वाला इससे कॉन्ग्रुएंट होगा, है ना। एडजेसेंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब ऑपोजिट ट्रायंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट है ही, और मतलब चारों के चारों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब चारों के चारों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों का एरिया सेम होता है। तो यहाँ पे तो चारों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो एरिया ऑफ AMB, BMC, DMC, है ना, चारों ट्रायंगल का एरिया सेम रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, किसी एक ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, खत्म। तो जैसे मान लिया कि AC D1 है, तो ये AM कितना हो जाएगा, D1/2 हो जाएगा क्या, समझ रहे हो, क्योंकि AM तो मिड पॉइंट है ना, तो हमारा AM कितना हो जाएगा, D1/2। मैं ये नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल देता हूँ, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल ही है ना। फिर BD अगर D2 है तो BM कितना हो जाएगा, D2/2 हो जाएगा क्या, BM हमारा कितना हो जाएगा, D2/2। बोलो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल AMB कितना हो जाएगा, हाफ बेस, मतलब वही, मतलब परपेंडिकुलर, वो तो पता है ना, हाइट इंटू बेस, हाइट मतलब जो भी है यहाँ पे, तो D1/2, ये दोनों को ही लिख दो D2/2, AM इंटू BM, है ना, हाफ AM BM हो जाएगा। तो D1 D2 डिवाइडेड बाय कितना, नीचे कितना है, 8 हो जाएगा। D1 D2 डिवाइडेड बाय 2 3 बार 8 हो जाएगा। अब रोम्बस का एरिया है ना, मुझे क्या निकालना है, आई वांट टू फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है, एरिया ऑफ ABCD रोम्बस, तो वो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल AMB, ठीक है। तो 4 इंटू दिस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, हाफ D1 D2। मेरे ख्याल से ये भी फॉर्मूला आपने सीखी होगी 9th में, अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो, ठीक है। और लिख लो, इसको भी लिख लेना अच्छे से, ओके। आगे बढ़ते हैं, रोम्बस के बाद हम सीधा आ जाते हैं स्क्वायर। स्क्वायर तो काफ़ी इजी है, स्क्वायर में कुछ है ही नहीं, वैसे सब पता ही है आपको। पॉज करके लिख लेना भाई। फोर्थ हमारा स्क्वायर, ठीक है, 4th वन इज स्क्वायर, जो भी आए नंबर। तो स्क्वायर में तो है ना, स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है, इफ ऑल साइड्स एंड ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट इज स्क्वायर, ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। भाई मैंने अभी बोला कि स्क्वायर में सभी प्रॉपर्टीज आ जाती है, सभी मतलब रोम्बस की भी, स्क्वायर क्या है, रोम्बस की भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, मतलब स्क्वायर रोम्बस भी है, स्क्वायर पैरेललोग्राम भी है और स्क्वायर रेक्टेंगल भी है। एक मिनट, हाँ थोड़ा, तो स्क्वायर सब कुछ मतलब करता है, चारों साइड सेम, दोनों डायगोनल सेम रहेंगे क्योंकि स्क्वायर रेक्टेंगल भी है, और दोनों डायगोनल आपस में बाइसेक्ट भी करेंगे, ठीक है। तो मान लिया ये, अच्छा ये एक और भी एनालिसिस आएगा, रुको, अच्छा वो भी यहाँ पे C/2 यहाँ, अच्छा ये एक बड़ी बात आ गई, हाँ यहाँ पे 90 डिग्री होगा ना, तो डायगोनल जो है एंगल्स को बाइसेक्ट करेंगे, मतलब ये 45 इधर भी 45 ये आठों, यहाँ देखो ये इससे क्वेश्चन बनता है स्ट्रेट लाइन में, ये एंगल 45 होता है, मतलब सुनो, स्क्वायर में कोई भी डायगोनल और कोई भी साइड के बीच का एंगल 45 होता है ना। स्क्वायर में कोई भी डायगोनल, मतलब दोनों में से कोई भी एक डायगोनल लो और कोई भी चारों में से कोई भी साइड लो, जैसे मान लिया ये डायगोनल BD डायगोनल लिया, तो ये AD साइड और ये डायगोनल BD के बीच का एंगल π/4 45, ये एंगल भी 45 है ना, ये 8 एंगल 45 बन जाएगा ना, यहाँ पे 45, क्योंकि ये पता है ये एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये आधा आधा हो जाता है, बाइसेक्टर है ना, ये तो 45, ये भी 45। देखो ये याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो मैंने अभी बोल रहा हूँ, ये 45 उससे क्वेश्चन बनता है हमारा स्ट्रेट लाइन में, परपेंडिकुलर होंगे डायगोनल, बस। अच्छा मान लिया डायगोनल AC की लेंथ D है, तो BD की भी लेंथ D आएगी, तो अगर आपको डायगोनल की लेंथ दी है तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा,
एरिया ऑफ ए बी सी डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, अभी लिखा ना हाफ d1 d2, तो क्या हो जाएगा d स्क्वायर बाई 2। अच्छा मान लो साइड की लेंथ दी और डायगोनल ढूंढना है। मान लो साइड x है, चारों साइड x है मान लो, तो मान लो डायगोनल BD मतलब AC और BD दोनों में से कोई एक निकालो। मान लो AC निकालना है तो ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC इसमें 90 डिग्री है ना, वो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस यूज कर दो, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर, अरे ये x स्क्वायर ये भी x स्क्वायर, तो AC कितना आ जाएगा √2x। मतलब हमारा डायगोनल का लेंथ क्या हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ साइड। स्क्वायर में डायगोनल का लेंथ क्या हो जाता है √2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ साइड, है ना। ऐसा बोलते हैं डायगोनल की लेंथ, मतलब डायगोनल ऐसे मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, आप समझ लेना। डायगोनल इज इक्वल टू √2 टाइम्स साइड, जो हमारी साइड होता है उसका √2 टाइम्स होता है। ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है ये भी, ठीक है। लिख लेना, स्क्वायर हो गया। अब मेन जो थे हमारे, मेजर जो हमारे जो थे वो करा दिए हैं, ठीक है। जैसे नेक्स्ट ट्रेपेजियम फटाफट देख लेते हैं जल्दी से। ये स्क्वायर हो गया, लिख लेना पॉज करके फिर आगे से। नेक्स्ट ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम काफ़ी इजी है, पता ही आपको। ट्रेपेजियम में क्या होता है, फिफ्थ ट्रेपेजियम पता ही है आपको, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और दूसरी जो पेयर है वो नॉन पैरेलल, ए बी ये सी डी, ठीक है, ये बोल दिया। फिर ए बी की लेंथ मान लिया ए है, सी डी की लेंथ बी है, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाइट है ना, ए बी और सी डी के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब हाइट जो है स्मॉल h बोल दिया, ठीक है। और ए डी का मिड पॉइंट मान लिया ई है और इसका एफ है बी सी का, ठीक है, तो ये मिड पॉइंट है, मतलब ये ऐसे और ये ऐसे, और उन दोनों को ज्वाइन कर दिया मान लो ऐसे करके, ठीक है। तो दो फॉर्मूला लिखाता हूँ। पहले तो हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ए बी सी डी हाफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, पता है ना वो, ऐसे लिख देना, लिखना तो सम ऑफ टू पैरेलल साइड मतलब ए बी प्लस सी डी इंटू हाइट, तो हाफ ए बी प्लस ए प्लस बी है ना, ए बी को ए बोला है मैंने और सी डी को स्मॉल बी बोला है, ये हो जाएगा फॉर्मूला किसका, ये हो गया एरिया का, ट्रेपेजियम का एरिया, उसका फॉर्मूला। और ये EF लेंथ का भी एक फॉर्मूला आपको पता है, वो प्रूफ कैसे करना है, वो कॉन्ग्रुएंसी वो 9th स्टैंडर्ड में आपको सिखाया जाता है, अभी वो कुछ प्रूफ में जाता है, टाइम नहीं वेस्ट कर सकता। EF लेंथ है ना, E कौन है, AD का मिड पॉइंट, जो दो नॉन पैरेलल साइड्स है ना उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, तो उसका लेंथ क्या हो जाएगा हाफ ऑफ A प्लस बी, जो दो पैरेलल साइड है उनका एवरेज, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रेपेजियम, थोड़ा सा ये हो गया हमारा ट्रेपेजियम, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट तो नहीं है अभी, जैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में तो कुछ खास नहीं है, आपको पता ही है, ओके। काइट में क्या आएगा, एडजेसेंट साइड है ना, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स परपेंडिकुलर बट नॉट बाइसेक्ट, पता है ना ये, डायगोनल परपेंडिकुलर तो बाइसेक्ट, मैं लिख के बताता हूँ, पहले ये लिख लेना पॉज करके, ओके। तो काइट देख लेते फटाफट, काइट ड्रॉ कर देता हूँ और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो लिखवा देता हूँ, कभी कभी काम आएगी आपको, कहाँ कहीं पता नहीं क्वेश्चन में कोई। काइट ऐसे करके बना दिया मैंने, तो जैसे मान लिया ये ऐसे, थोड़ा अच्छे से रुको, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, हाँ, जैसे ये इससे इक्वल हो गया, थोड़ा देखो अजीब लग रहा है अभी भी मुझे, हाँ अब सही है, थोड़ा दिखना चाहिए ना, ये A, अच्छा ये A, फिर ये B, फिर ये C, ये D, इसको ज्वाइन किया इन दोनों को और इन दोनों को ज्वाइन किया, डायगोनल बना दिया। तो डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं लेकिन बाइसेक्ट नहीं करते। अच्छा ये इससे सेम,
ओके, डायगोनल हमेशा मतलब दोनों काइट में क्या है, डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं लेकिन बाइसेक्ट नहीं करते। टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर पैरेलल, मतलब यहाँ पे मैंने क्या बोला है, AD बराबर DC है और AB बराबर BC है, AB बराबर क्या है, BC है, ठीक है। और कुछ यहाँ पे ये देखो, ये ऊपर जो ADC ट्रायंगल बना है वो कैसा बना है, कैसा बना है, इक्विलेटरल, अरे सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल, नीचे भी आइसोसेलेस बना है। तो ये M जो है AC का मिड पॉइंट होगा, ओके, क्योंकि ये पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर जो एल्टीट्यूड बनता है ये कॉमन वर्टेक्स पॉइंट में से, कॉमन वर्टेक्स पॉइंट मतलब जो साइड जो इक्वल लेंथ में है उनका कॉमन वर्टेक्स पॉइंट है, उसमें से अगर उस वर्टेक्स में से अगर सामने वाली साइड पे अगर हम एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर मतलब बनाते हैं तो वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट भी करता है। बाइसेक्ट मतलब वो भी मीडियन बनेगा, है ना। तो DM ट्रायंगल ADC का मीडियन भी है और एल्टीट्यूड भी है, ठीक है, याद रखना है। ओके, तो M AC का मिड पॉइंट होगा, मतलब ओके, लेकिन M DB का मिड पॉइंट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, एक डायगोनल खाली दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, दोनों डायगोनल आपस में बाइसेक्ट नहीं करेंगे, खाली ये जो BD डायगोनल है ना वो AC को बाइसेक्ट कर रहा है, बस इतना आता है काइट में। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो पता ही आपको, अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, सर्कल पास कर जाए ना, अगर मतलब ट्रेपेज मतलब क्या है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स में से एक सर्कल पास कर जाए, या तो ऑपोजिट साइड्स सॉरी ऑपोजिट एंगल जो है सप्लीमेंट्री हो जाए, ये भी एक है ना, हो सकता है, बस वो उसका कोई काम नहीं है वैसे एज सच, ठीक है। तो काइट तक हो गया हमारा, इनफ है इतना।